गाइस, वेलकम टू वाई वन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। ये क्वेश्चन 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपको इसे कैसे ध्यान रखना है। तो आप इसके लिए वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्या ध्यान रखेंगे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो क्रम है, मतलब किसके बाद कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो पहले कौन सा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। ठीक है, ये इसी क्रम में क्रमानुसार खेला जाता है। तो एग्जाम में क्रम भी पूछता है कि इसे किस क्रम में खेला जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब इसे ध्यान रखने के लिए हम क्या देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें हम ए अक्षर पहले पकड़ेंगे। तो ये कब आता है, सबसे पहले आता है। ठीक, उसके बाद एफ फ्रेंच ओपन, ए के बाद एफ आता है। तो इससे हम क्लियर रखेंगे, पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होगा फ्रेंच ओपन। ठीक, अब तीसरा क्या है, विंबलडन। विंबलडन का पहला अक्षर शुरू होता है डब्ल्यू से और यूएस शुरू होता है यू से। डब्ल्यू बाद में आता है, यू पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पलटी कर लेंगे। ठीक, डब्ल्यू को पहले ले लेंगे, यू को बाद में ले लेंगे। इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, या तो हम इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि जो यूएस ओपन है वो लास्ट में आता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्टिंग में आएगा। ठीक, उसके बाद फ्रेंच ओपन, ठीक, और उसके बाद क्या कहते हैं, लास्ट में क्या ध्यान रखेंगे, यूएस ओपन। तो तीसरे नंबर पे हम विंबलडन को 1 से 2 बार जब दिमाग में लाएंगे तो वो ध्यान में आ जाएगा। तो इसका क्रम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, या जिसे हम अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेले जाते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन जो है ग्रास यानी कि घास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट यानी कंक्रीट की बनी हुई कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि वो हार्ड होता है। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कब खेला जाता है, जनवरी माह में खेला जाता है। कहाँ पर, मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन मई जून माह में खेला जाता है। कहाँ पर, पेरिस में। और विंबलडन ओपन जो है जून जुलाई में खेला जाता है। कहाँ पर, लंदन में। यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन जो है वो अगस्त सितंबर में खेला जाता है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। तो आप इसे, इसका क्रम और ये किस कोर्ट पर खेला जाता है आपको इससे तो बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी किस माह में खेला जाता है और कहाँ पर खेला जाता है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम ग्रैंड स्लैम विजेताओं की ट्रिक देखते हैं। ठीक, किस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता को हम देखते हैं। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कहाँ के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने, जो कहाँ की हैं, अमेरिका की खिलाड़ी हैं। ठीक, तो इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो साथियों, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ के लोग पानी को पीने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं। ठीक, तो बीच से याद रखेंगे क्या, नोवाक जोकोविच। ठीक, याद हो गया होगा वो आपको। क्या ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यानी कि वहाँ पे पानी की क्या है, बहुत दिक्कत है। तो वहाँ के लोग पानी पीने के लिए क्या है, बीच पे चले जाते हैं। तो इससे याद रखेंगे नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच जो हैं वो अपने साथी से पूछते हैं, तुमने पानी पिया कि नहीं। क्या बोलते हैं, तुमने पानी पिया कि नहीं। पिया से याद रखेंगे क्या, सोफिया। ठीक, नोवाक जोकोविच क्या कहते हैं, अपने साथी से पूछते हैं तुमने पानी पिया कि नहीं। पिया से याद रखेंगे फिया, यानी कि सोफिया केनिन। याद हो गया होगा आपको। पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं। तो नोवाक जोकोविच वो अपने साथी से पूछते हैं तुमने पानी पिया, यानी कि सोफिया केनिन। ठीक,
एक दो बार आप रिमाइंड करेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा है? फ्रेंच ओपन विजेता। ठीक, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की है। ठीक है, अब इसे ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, जो राफेल विमान है अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, राफेल विमान जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये राफेल विमान भारत देश ने कहाँ से खरीदा है? तो कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से। ठीक, राफेल विमान को भारत ने कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। तो राफेल से याद रखेंगे राफेल नडाल, फ्रांस से याद रखेंगे फ्रेंच ओपन। ठीक, आप इस तरीके से कोरिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब जब राफेल विमान अपने भारत देश में आया तो क्या हुआ? लोगों ने खूब मिठाइयाँ बांटी। मिठाइयाँ बांटी मतलब स्वीट्स बांटे। स्वीट्स से क्या याद रखेंगे? स्वीटेक। ठीक है, स्वीट से याद रखेंगे स्वीटेक, और राफेल से याद रखेंगे राफेल नडाल। ठीक, और राफेल नडाल कहाँ, राफेल यानी जो राफेल विमान है वो कहाँ से आया था? तो ये फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसे बनाया था और यह वहाँ से अपने देश में आया था। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? विंबलडन ओपन। यह इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दिया गया था, इसे नहीं खेला गया था। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन जिसे भी हम कहते हैं। ठीक, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? डोमिनिक थियम ने। ठीक, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने। ये कहाँ के हैं? जापान की है। तो इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, ये जो यूएस कंट्री है, ठीक है, ये बहुत ही डोमिनेंट कंट्री है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसे क्या समझेंगे कि ये एक बहुत ही डोमिनेंट कंट्री है। अब डोमिनेंट से याद रखेंगे क्या? डोमिनिक थियम। ठीक, डोमिनेंट से याद रखेंगे डोमिनिक थियम। ठीक है, अब ये डोमिनिक कंट्री है तो ये क्या करेगी? हर जगह अपना सिक्का चलाएगी। ठीक है, यानी कि हर जगह इसी का राज चलेगा। एक तरीके से हम समझने के लिए समझेंगे, क्या करेगी ये? हर जगह अपना राज चलाएगी, यानी अपना सिक्का चलाएगी। सिक्का मतलब सिक्का, साका। सिक्का से ध्यान रखेंगे साका यानी ओसाका। ये वर्ड पकड़ लेंगे, सिक्का से कि ओसाका। तो कौन? नाओमी ओसाका जो है महिला एकल का खिताब जीती हैं। ठीक, तो कैसे ध्यान रखेंगे? यूएस जो है एक डोमिनेंट कंट्री है, तो डोमिनेंट से याद रखेंगे डोमिनिक थियम, और इसका सिक्का हर जगह चलेगा तो ओसाका। सिक्का मतलब ओसाका, नाओमी ओसाका। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और इस वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, हमने तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 किसे मिला उनके नाम हमने देख लिए। चलिए अब एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं और आपको बिल्कुल याद हो गया है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एमसी क्वेश्चन जो पहला है वो कौन सा है? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक, तो आपके पास 2 सेकंड है, ट्रिक को सोचिए, आंसर को तुरंत बताइए। ठीक, अपने माइंड में क्लिक कीजिए कि आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर कौन सा है? आप ट्रिक ध्यान कीजिए, फ्रेंच। ठीक, तो फ्रांस से क्या आया है? राफेल विमान। ठीक, फ्रांस से क्या आया है? राफेल विमान। आपको ट्रिक ध्यान आ रही है कि नहीं? यदि ट्रिक आपको ध्यान में आ जाएगी तो इसका आंसर आप तुरंत टिक कर लोगे। तो कौन है? राफेल नडाल, यानी कि बी वाला सही है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? स्वीटेक ने। कैसे ध्यान रखेंगे? जब राफेल आया तो क्या बटी? खूब मिठाई खूब बटी। ठीक, यानी कि स्वीट खूब बटा, तो उससे ध्यान रखेंगे स्वीटेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक, तो यूएस कैसी कंट्री है? डोमिनेंट कंट्री है। ठीक, तो हम क्या ध्यान रखेंगे? डोमिनेंट कंट्री है और उसका हर जगह क्या चलता है? सिक्का चलता है, साका यानी ओसाका महिला में, और डोमिनेंट पुरुष में तो डोमिनिक थियम। ठीक, आपको ध्यान हो रहा होगा।
तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ईगा स्वीटेक ने 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता? आप बताइए, आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, ट्रिक सोचिए फटाक से दिमाग में और आंसर टिक कीजिए। ठीक, ईगा स्वीटेक यानी कि स्वीट कब बटी थी? जब रॉफेल आया था। रॉफेल आया कहाँ से था? फ्रांस से। ठीक, तो फ्रांस से फ्रेंच ओपन, ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नोवाक जोकोविच ने 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता? ठीक, तो बीच से आपको याद आ रहा होगा, ये बीच वर्ड ध्यान आ रहा है। तो बीच पे क्या करने गए थे? पानी पीने के लिए गए थे। क्यों पानी पीने के लिए गए थे? क्योंकि कहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो क्या ध्यान रखेंगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ध्यान आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन महिला एकल 2020 का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो बताइए, आप ट्रिक को रिमाइंड कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर टिक करके बताइए जल्दी से कौन सा होगा। ठीक, चलिए, तो यूएस कैसी कंट्री है? डोमिनेंट कंट्री है। ठीक है, तो डोमिनेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने। ठीक, अब डोमिनेंट कंट्री है तो वो क्या करेगी? हर जगह राज करना चाहिए, अपना सिक्का चला चला के। सिक्का से याद रखेंगे ओसाका। ठीक, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप वीडियो को यदि एक बार में नहीं ध्यान होता है तो 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल ध्यान हो जाएगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ वहाँ पे दे दी जाएगी और आप अच्छे से रिवाइज बार बार यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।